सर क्या कहेंगे, आज चेंबूर में हैं और मैडम ने भी आज आपके साथ जुड़ गई। हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की इस प्रांत की अभी यहाँ चैम्बूर में मीटिंग है, इसलिए आना हुआ। हमारा प्रयास है कि देश में करोड़ों हिंदुओं को, गरीब है उनको मुफ्त में अनाज मिले। सरकार भी दे रही है, हम भी देंगे, इसलिए हमने घरों में थैली बांटी है और यह थैली के आधार पर हर रोज एक मुट्ठी अनाज उसमें डालना है। ये थैली है, महीने में 1 किलो अनाज होता है, तो हमारा एक हनुमान चालीसा 100-200 घरों में थैली बांटेगा। ऐसे 1 लाख हनुमान चालीसा मानी 1 से 2 करोड़ घरों में अन्न एकत्रित होगा और हर महीने अन्न लेने जाएंगे मानी घरों से संपर्क होगा। तो हमारा पहला संकल्प है, भारत में कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहने देगा, हर महीने अनाज देंगे। दूसरा, हम गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर दे रहे हैं। प्राइवेट का डॉक्टर कहां से लाएंगे? मैंने स्वयं मिलकर हजारों डॉक्टरों को कन्विंस किया है कि हर रोज एक गरीब हिंदू मरीज का मुफ्त में इलाज करो, 1 पेशेंट फ्री पर डे इन प्राइवेट। ये मेरी सिस्टम का नाम इंडिया हेल्पलाइन है। उनमें मेरे पास मुंबई सहित 10,000 कंसल्टेंट डॉक्टर है, मानी हर रोज 10,000 मरीजों का प्राइवेट में इलाज की व्यवस्था है। अब डॉक्टर और मरीज कैसे कनेक्ट करेंगे? तो मेरा हनुमान चालीसा केंद्र चलता है, वहां किसी मरीज को प्रॉब्लम है तो उनको पता है कि किस सिस्टम की अपॉइंटमेंट के लिए फोन करना। वो फोन करेंगे तो दूसरे दिन अपॉइंटमेंट फिक्स करके मरीज को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसी हमारी आरोग्य की व्यवस्था है। यह करके हनुमान चालीसा केंद्र 1 लाख जगह पर और हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर गरीबों को अन्न, प्राइवेट का डॉक्टर, ऐसी अलग अलग 10 प्रकार की सेवा अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, मेरे 4 संगठन है, चारों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आज भी मुंबई में उनकी आगे की योजना बनने वाली। सर एक पॉलिटिकल सवाल है, कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। किस तरह क्या जिम्मेदारी होगी उन्हें? उनको यही, यहाँ घरों घरों में थैली बांटो, एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करो, यह उनकी जिम्मेदारी। सर और 10 जगह पर हनुमान चालीसा शुरू करवाने का। हाँ, हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में काम कौन कर रहा है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? ऐसा है, मुझे एनालिसिस करना आएगा तब आपको उत्तर दूंगा। मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, कौन अच्छा कौन का बुरा या एनालिसिस का, स्टैटिस्टिक्स का मैं मास्टर टीचर नहीं हूं। इस महाराष्ट्र में पूरे भारत की जो स्थिति दिख रही है, हिंदू मुस्लिम इस वक्त सरगर्मी सबसे तेज हो गई है, इसके मद्देनजर आपका किस तरह की भूमिका क्या है? अरे भाई, अब धीरे धीरे भारत में हिंदुओं की गर्मी ही तेज हो रही है। राम मंदिर भी बन गया और हिंदू की गर्मी सहन नहीं होती है। वह मोम की भांति पिघल जाने वाले हैं। तो भ्रम में न रहे कि वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब्बू जान, चच्चू जान, संभालना। हिंदू की गर्मी तेज हो रही है। अच्छा, कल हनुमान जयंती मनाया गया, जहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से कई जगह रैली निकाली गई, प्रोग्राम किए गए थे, जहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। कोई बात नहीं, नोटिस का उत्तर हमारे एडवोकेट देंगे। फांसी देने का अधिकार तो नहीं है ना, नोटिस देने का है ना। फांसी तो न्यायालय देता है, हम न्यायालय में लड़ देंगे। हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से सभी हिंदू जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हिंदुओं तैयार हो जाओ, हिंदुओं की गर्मी बढ़ रही है, परंतु यह गर्मी से सबको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, यह भी हिंदुओं की बढ़ी हुई गर्मी से हमें करके दिखाना है। जी, बांग्लादेश में इतने सारे अत्याचार है हिंदुओं के ऊपर, जो महिला उनका बलात्कार हो रहा है, उसके बावजूद मोदी सरकार ने 25,000 टन बांग्लादेश को दिया। 25,000 टन चावल जो है, जो आप इकट्ठा करते हैं, 25,000 टन बांग्लादेश को दिया। उसके बारे में आपका क्या? उनके लिए मोदी जी को ही पूछो। मैं तो कहूंगा कि एक बार हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अब समय आया है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके आधे हिस्से में बांग्लादेश के हिंदुओं को बसाकर दुनिया के नक्शे में नया हिंदू देश
ढाका चितागोंग में खड़ा कर दिया है। इस तरह से भगवान जब हमारी भुजाओं में, बाहों में ताकत देगी तो बांग्लादेश का शायद नामो निशान मिट जाएगा। कई हजार बांग्लादेशी महाराष्ट्र मुंबई में रह रहे हैं, जहाँ से मुंबई महाराष्ट्र पुलिस कई लोगों को गिरफ्त करके उनके बॉर्डर पे छोड़ रही है। इस पे क्या कहेंगे? इनसे जल्दी जल्दी महाराष्ट्र से मुंबई अरे से मेरे बाहर भाई, निकाल- कई हजार नहीं, कई करोड़ है देश में। हटाएंगे, नहीं हटाएंगे तो कब्जा उनका ही होगा। फिर आपको मी स्वाती सौदागर. मी आतापर्यंत गेली 16-17 वर्षे मी सामाजिक कार्यामध्ये आहे. सुरुवातच मी ग्रामीण भागातून केली आहे की जिथे गरज आहे, जे आपण जे बाकीच्या स्वास्थ्यावरती किंवा इतर योजनावरती आपण जे काम करतो, शिक्षणावरती महिलांचा, माझा मेन उद्देश आहे की रोजगार जर महिलेला दिला तर एक महिला जर रोजगार ती स्वयं झाली तर तिचं अख्खं कुटुंब ती पूर्णपणे पुढे नेऊ शकते. आणि ह्याच धर्तीवरती मी गेली 16 वर्ष मी गारमेंटच्या व्यवसायातील महिलांना रोजगार देते. सुरुवात मी ग्रामीण जे शेतकऱ्यांच्याकडे जे शेतीवरती पाण्यावरती अवलंबून आहे ते बाकीचे महिने काय करणार म्हणून मी त्यांना गारमेंटच्या व्यवसायात करून, पण आता सरांच्या बरोबर मी जे जोडलेले आहे आणि आता जे त्यांचे उपक्रम आहे एक मुठी अनाजमध्ये, सर एक मिनिट, तर हा जो त्यांनी सरांनी उपक्रम केलेला आहे, हा एक मुठी अनाजसाठी ही जी थैली बनवलेली आहे, हेच आम्ही आमच्या महिलांना एक सुरुवात आम्ही इथून करू की हे आम्ही त्यांना काम देऊ. ओके. तर हे आपण या रोजगारातून जशी मी सुरुवात केली की हे रोजगार आहे आणि याच्यामध्ये माझा संपूर्णपणे सहभाग असून माझ्याकडून जेवढं काही करता येईल हिंदुत्वासाठी किंवा समाजासाठी मी करेन आणि रोजगाराच्या मार्फतच ही माझी अखंड सेवा राहील. सुंदर.